नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार, प्रदूषण, बिजली, पानी और सरकार की योजनाएं चुनावी मुद्दा बन रही है। तो वहीं अगर हम बात करें बदरपुर विधानसभा सीट की, तो ये सीट हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है और इस बार भी ये सीट चर्चा में है, क्योंकि इस बार बदरपुर विधानसभा सीट से 2 एक्स एमएलए आमने सामने हैं और इस बार कोई भी पार्टी इस पर कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। इसी कड़ी में आज बदरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी ने जैतपुर वार्ड स्थित ज्ञान मंदिर रोड पर जनसभा कार्यक्रम रखा, जिसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पहुंचते ही लोगों ने शेर आया के नारे लगाए। तो वहीं संजय सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी झूठे वादे करके जनता को बरगलाने की कोशिश करती है। कभी बीजेपी विकास के नाम पर लोगों को ठगती है, तो कभी हिंदुत्व के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती है। लेकिन जनता जनार्दन सब कुछ जानती है कि उन्हें इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है और झाड़ू का बटन दबाकर चौधरी राम सिंह नेताजी को विजयी बनाना है। और आगे क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, आप खुद ही सुने। ₹100 की महिला सम्मान राशि जो केजरीवाल जी ने घोषित किया है उसको हम लागू करेंगे। संजीवनी स्कीम जिसके तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराया जाएगा, उसको हम लागू करेंगे। पुजारियों को 18,000 रुपए, ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि वो हम लागू करेंगे। और जितनी भी हमारी रेवड़ी चल रही है 6, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, ये सब जारी रहेगी। और बदरपुर क्षेत्र से राम सिंह जी इस बार चुनाव जीतेंगे और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और एक बात और है, जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं भाजपा के लोग, और हमारे वोट कटवाने का प्रयास किया गया। मैंने सदन में भी मामला उठाया था और हमारे एक विधायक हैं ऋतुराज झा जी, उनको राष्ट्रीय टीवी चैनल के ऊपर बैठ के गाली दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने। इसको हम लोग कभी भूलेंगे नहीं और गाली का बदला वोट की ताकत से देंगे। भाजपा नेता लगातार महिलाओं पर अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं। हर जगह आप देखिए, जो रमेश बिधूड़ी जी है उन्होंने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं चौधरी राम सिंह नेताजी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज संजय सिंह जी की जनसभा में बदरपुर की जनता का उमड़ा जन सैलाब ये साबित कर रहा है कि एक बार फिर बदरपुर की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार चुनने का मन बना चुकी है। आज आप सभी का इतना प्यार देख लग रहा है कि अब चुनाव राम सिंह नहीं बल्कि बदरपुर विधानसभा की जनता जनार्दन लड़ रही है। साथ ही चौधरी राम सिंह नेताजी ने सभी जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया। इतना ही नहीं, चौधरी राम सिंह नेताजी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता झाड़ू का बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति पर अपनी मोहर लगाए और विपक्ष को सबक सिखाए, क्योंकि जब केजरीवाल सरकार के हाथ मजबूत होंगे तो विकास की लहर आएगी। और मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा चौधरी राम सिंह नेताजी ने, आप ही सुन लीजिए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आए थे, आज उन्होंने बड़ी घोषणा की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? असली जो घोषणा की है वो जो केजरीवाल जी ने कहा है दिल्ली में लागू करने के लिए, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो उसकी गारंटी देने के लिए आए हैं संजय सिंह जी। नेताजी क्या कहेंगे, यहाँ पे हजारों की संख्या में महिला पुरुष आए और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुनने के लिए उन्होंने अपने भाषण में आपके लिए वोट मांगा और अपनी जो 6 रेवड़ियाँ थी वो भी बताई और 7वीं रेवड़ी की वो की भी घोषणा की। आप जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार आपकी टीम जनता के बीच घूम रही है, क्या आश्वासन मिल रहा है और कितना लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वोट के लिए? असली हम तो जनता के हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना करने में हम वोट की अपील के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। अब ये फैसला जनता ने करना है 5 तारीख को। 6 रेवड़ी के बाद 2 रेवड़ी जो बाद में बांटी गई है, इससे काफी जनता में उत्साह है। असली सबको पता है, जो दूसरे लोग गारंटी दे रहे हैं उनकी गारंटी चलने वाली नहीं है, उनकी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। अब लोग तो 2500 रुपये भी कह रही है एक पार्टी, मैं नाम नहीं लेना चाहता,
हमारी किस्सों पे गारंटी पे लोग विश्वास कर रहे हैं, नेताजी क्योंकि दे चुके हैं पहले केजरीवाल जी। नेताजी कभी दलितों के ऊपर आरोप प्रतिरोध किया जाता है, उनको अभद्र टिप्पणी की जाती है, और अब पूर्वांचल समाज के ऊपर कभी इनको रोहिंग्या बोला जाता है, बांग्लादेशी बोला जाता है, और अब तो गाली गलौज एक नेशनल टीवी के ऊपर दिया गया है। तो क्या लगता है इतना स्तर गिर गया है राजनीति का? मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको अभिमान हो गया है, उनके सर चढ़ के बोल रहा है, अब वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। ये जनता सिखाएगी सबक। आने वाली 5 तारीख में इनका ये अभिमान टूटेगा? बिल्कुल 100% टूटेगा। नेताजी, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी ने रेवड़ियां दी हैं, हम भी वही रेवड़ियां देंगे। अभी तक ये इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं केजरीवाल, अब ये खुद देने की बात कर रहे हैं। इस पर क्या लग रहा है आपको? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी मजबूरी है, इनको कहना पड़ेगा। अब इनको नजर आ गया कि लोग तो केजरीवाल जी की बातों में विश्वास कर रहे हैं, इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने कभी दिया ही नहीं किसी को। अब जो आदमी देगा उसकी तो गारंटी चलेगी। पहले रेवड़ी कहते थे, अब जन कल्याणकारी योजना का नाम दिया इन्होंने। अब वो जो मर्जी कहे, उनको कौन रोक सकता है, परंतु हम तो अपनी बात लोगों में कहेंगे। नेताजी, आपकी प्रथम जो क्षेत्र के लिए उत्थान के क्या काम होंगे, जो मेन क्या काम आपको? भाई साहब, मैंने बता दिया, मेरा सबसे बड़ा टारगेट सीवर का है। मैं इस क्षेत्र से, नरक से इसको बाहर निकालूंगा। नेताजी, अगर आप विधायक बनते हैं तो जो खाटू श्याम पार्क के पास जो आपने मिट्टी डलवाई थी, वहाँ पे एक विद्यालय का निर्माण कराया आपने, वहाँ पे अब और कुछ क्या हो सकता है? आप अब जो कुछ हो सकता होगा, हॉस्पिटल बन सकती होगी, पार्क को बढ़िया तरह से बनाने का काम हो, मट्टी डाल के, घास लगा के, पेड़ लगाने का काम हो, जो हरियाली होगी उससे लोगों को फायदा होगा। जिस क्षेत्र में अभी आप बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी हो रही है, यहाँ पे ओजोन की समस्या बहुत। इसी सियासी पारे के साथ बदरपुर विधानसभा की सीट जो है अब और भी ज्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को, यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी को बदरपुर विधानसभा से ब्राह्मण समाज का भी साथ मिल गया है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे ब्राह्मण समाज से राम प्रकाश भारद्वाज ने चौधरी राम सिंह नेताजी को पूर्ण बहुमत से समर्थन देने की बात कही, और क्या कुछ कहा राम प्रकाश भारद्वाज जी ने, आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज यहाँ पे जो है एक जनसभा रखी गई, संजय सिंह जी आए यहाँ पे क्षेत्र के मुद्दों को लेकर उन्होंने दावा भी है, क्या लगता है कि उन दावों पे खरे उतरेंगे? देखिए, 100% आज तक आम आदमी पार्टी अपने दावों पे खरी उतरी है। जो 6 रेवड़ियों की अभी जो आप चर्चा कर रहे थे, वो उन्होंने पूरी किए हैं, और ये 2 बाद में ये भी पूरे करेंगे। निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल को भाजपा वाले वोट से तो हरा नहीं सकते, वो छल और कपट से हरा सकते हैं। कई बार वो कांग्रेस वगैरह का भी सिस्टम बना रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब मिली भगत है। निश्चित तौर पे अब की बार हमारे यहाँ से राम सिंह नेताजी की विजय निश्चित है, और भारी बहुमत से विजय निश्चित है। और पूरे बहुमत से अब राम सिंह नेताजी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि जालसाजी से बिल्कुल ना आए। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, ये 36 बिरादरी का चुनाव है, किसी एक समुदाय से चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन विपक्ष में भी बीजेपी सरकार ने ब्राह्मण ही उतारा है, इसलिए क्या? देखिए, ब्राह्मण तो अभी 2020 में भी थे, 10,400 पे निपट गए थे। पूर्ण बहुमत है ना आप लोगों का? बिल्कुल निश्चित तौर पे हम लोग नेताजी के साथ हैं, और मैं आम आदमी पार्टी का भी कार्यकर्ता हूं, उस नाते से। दूसरा, मेरी पूरी टीम नेताजी के साथ है, और घर घर जाएंगे, जगाएंगे। जो लोग नहीं भी देना चाहते, हम उनके पास भी वोट मांगना जाएंगे, बीजेपी वालों के पास जाएंगे। अब की बार मैं आपको ये वायदा कर रहा हूँ कि बीजेपी वाले भी हमको बहुत वोट करेंगे। बदरपुर विधानसभा में अब जनता जनार्दन अपना वोट किसी पार्टी को देखकर नहीं देने वाली, और ना ही किसी धर्म के नाम पर अपना कीमती वोट देने वाली है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि जनता कह रही है। जनता का कहना है कि इस बार वो वोट उसी को देंगे जो बदरपुर विधानसभा में विकास करेगा। तो देखते हैं क्या कुछ कहा जनता जनार्दन ने। क्या नाम है सर आपका? अनिल ठाकुर। क्या लगता है इस बार बदरपुर विधानसभा का मन क्या है? किसको विधायक अपना चुनने वाली है बदरपुर विधानसभा की जनता? राम सिंह नेताजी विधायक नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं लगता है बदरपुर विधानसभा में कि वो विधायक नहीं है जी। पूरे जनता का मान सम्मान, गरीबों का मसीहा माना जाते हैं राम सिंह नेताजी जी। वो इसलिए ये कहना बहुत अतिशयोक्ति होगा कि कोई भी आदमी किसी को वोट करे।
जी क्योंकि जो आदमी आपके दुखों में खड़ा रहता है, जी जो हमेशा आपके साथ बना रहता है और समय आने पर अगर उसको साथ नहीं दे तो ये बहुत बड़ी दुर्दशा है हमारे समाज की। जी राम सिंह नेताजी ऐसे हैं कि उनको राजनीति से नहीं करते कि पैसा कमाना है, जी वो लोगों का मतलब जनसेवा करना चाहते हैं। तो इस बार तो बदरपुर विधानसभा ने मन बना लिया है कि राम सिंह नेताजी यहीं से विजय होंगे। मतलब और मेरे समाज में जितने भी मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कैंडिडेट भी खड़ा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राम सिंह नेताजी से बढ़िया कैंडिडेट यहाँ कोई नहीं है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा मतलब इस बार फेल होने वाला है प्रॉपर देखा जाए तो, जो धर्म के नाम पर जो राजनीति बीजेपी खेलती है, हमेशा लड़ती आ रही है। जीता है ना, सेंट्रल बीजेपी के पास है। जी विधानसभा का अलग मुद्दा होता है। अच्छा। विधानसभा में केजरीवाल सही है, लोगों का वो भलाई करता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, बदरपुर की जनता चाहे दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा। एक ही आदमी अगर डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, एक आदमी ऐसा होना चाहिए कि आपको नकेल कस के रखे। लेकिन अक्सर ऐसा जनता ही कहती है कि विधायक भी एक ही पार्टी का हो, पार्षद भी एक ही पार्टी का हो, सांसद भी एक ही पार्टी का हो तो विकास दोगुनी स्पीड से होता है। लेकिन आप यहाँ पर जो कह रहे हैं उसको बिल्कुल अपोजिट। ऐसा कभी नहीं होता है। एक ही आदमी घर का मुखिया होता है, वहाँ पर घर में खाना नहीं बनता है। जहाँ एक घर में मुखिया होता है वहाँ घर में खाना नहीं बनता है। जहाँ पर डर होता है वहीं पे सब कुछ मिलता है। तो इस बार राम सिंह नेताजी को भारी मतों से विजय बना है और काफी दिनों से बदरपुर की जनता को सेवा करते आए हैं और इस बार बदरपुर जनता भी उनको सम्मान करे, ये हमारी अभिलाषा है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार नाम है मेरा, जे ब्लॉक में रहता हूँ मैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट देखो इस बार हम लोग राम सिंह जी को करेंगे। तो नारायण दत्त शर्मा पिछले वर्ष में रह चुके हैं, लेकिन हम लोगों को ठेंगा दिखाया है, इसलिए हम लोग उनसे काफी दूरी रखना चाह रहे हैं, राम सिंह जी को बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? क्या लगता है आपको इस बार रिजल्ट किसकी ओर इशारा करता है? हमारी जो कॉलोनी के जितने हैं सब राम सिंह नेताजी को पहले से भी चाहते हैं और अभी भी नेताजी जितने यहाँ पे काम किए हैं वो आज तक जो भी विधायक आए हुए हैं, अभी जो था और जो अभी दिया है इन्होंने बीजेपी वाले ने, उसमें सबसे अच्छा कैंडिडेट राम सिंह नेताजी हैं और हम लोग राम सिंह नेताजी को भारी से भारी मतों से जिता के विजय बना के और इनको विधानसभा पहुंचाएंगे। क्या यही हम लोगों का लक्ष्य है। बीजेपी अक्सर हिंदुत्व पर लड़ाई लड़ती है और आप शायद ब्राह्मण समाज से हैं, तो फिर ब्राह्मण ही दूसरी बीजेपी पार्टी ने उतारा है, लेकिन उसके बाद भी आप ब्राह्मण हम लोग कैंडिडेट देख रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं। राम सिंह नेताजी किसी को माने सब धर्म लेके चल रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे मुस्लिम हो, सब जात लेके चल रहे हैं। तो हम लोग हमेशा दुख सुख में खड़ा होते हैं, हम लोग राम सिंह नेताजी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे। तो फिर इस बार तो लगता है कि बीजेपी की जो चाल हमेशा रहती है जातिवाद पर नाकाम हो जाएंगे, नाकाम हो जाएगी। नाकाम हो जाएंगे। ठीक है सर, क्या नाम है सर आपका? पवन ठाकुर। क्या लगता है आपको इस बार बदरपुर विधानसभा से आप किसको विजय बनाना चाहेंगे? राम सिंह नेताजी। क्या रीजन है आखिरकार राम सिंह नेताजी का ही? उन्होंने जितनी सेवा करी है इस क्षेत्र की जी, वो आज से नहीं, जब 15 साल से हम देख रहे हैं जी, तो इसलिए हम तो कुछ ना पार्टी देख रहे हैं ना कुछ भी नहीं। तो इस बार पार्टियों के नाम पर वोट ना डाल के सिर्फ इंसान का फेस देखा जा रहा है कि आखिरकार सामने पार्टी कौन सी खड़ी हुई है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? हीरालाल। क्या लगता है आपको इस बार क्या रिजल्ट रहने वाला है बदरपुर विधानसभा का? बदरपुर विधानसभा में हमारे राम सिंह नेताजी खड़े हैं झाड़ू से, जी, और आज जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं ये पूरा जो छठ घाट है सब उन्हीं की देन है और वो इतने कार्यशील व्यक्ति हैं इस वार्ड के अंदर कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमेशा आगे खड़े रहते हैं और हर तरीके से मदद करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जितनी भी जनता वोट देने वाली है वो सिर्फ पार्टी को देख के देने वाली है या फिर सिर्फ इंसान के फेस को भी को? देख के दे रही है और जो कैंडिडेट है बहुत एक नंबर का कैंडिडेट चुना गया है, इसलिए जनता उन्हीं को वोट डालेगी और आम आदमी पार्टी ही क्लियर होगी यहाँ से इस बार की। क्या नाम है सर आपका? चुनाव का इस बार का रिजल्ट क्या रहने वाला है, किस तरफ को इशारा करता है? हम लोग 250 घर ब्राह्मण समाज हैं, 250 घर ब्राह्मण समाज राम सिंह नेताजी को ही वोट डालेगी। उनका देन है
ये जो पहाड़ था उन्हीं का देन है कि अभी रोड बसंतपुर जो गया राम सिंह नेताजी बनाए हैं, हमारे छठ घाट भी पूर्ण किए, इसलिए हम लोग देंगे ब्राह्मण समाज की श्री राम सिंह नेताजी को। ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दुष्यंत दुबे, जयपुर से। क्या लगता है इस बार बदरपुर विधानसभा किसको अपना विधायक चुनने वाली है? विधायक के रूप में तो जो हमारे राम सिंह नेताजी हैं उनका एक बहुत ही स्पष्ट रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए ना, एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मायने रखती हैं जीवन में, जो कि आदमी का एक सहयोग होता है। एक छोटे गरीब आदमी को, अमीर आदमी को किस प्रकार से प्रभुत्व दिया जाए, किस प्रकार से काम उसकी सहायता की जाए, उसके ऊपर आप छोटे छोटे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें कि एक मौसम के हिसाब से कंबल बांटने से लेके उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको सुचारू रूप से पूर्ण करना, उनकी आवश्यकताओं को क्या उनकी जरूरतें हैं, कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसको आप जा रहे हो राम सिंह के पास लेके, तो उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं वो। जी बिल्कुल। आपको लाइफ टाइम में अगर इस समय कोई एक नेता दिखेगा तो राम सिंह, उनकी एज हो गई है इतनी, अपनी उम्र के साथ में वो इतनी एज हो गई है, लेकिन अभी भी लेडीज हो, कोई जेंट्स हो, कोई भी आप छोटी मोटी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके चले जाओ, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन देते हैं। और हमें ऐसा ही एक नेता, ऐसा एक विधायक चाहिए जो हमारे जीवन में हमारी उन महत्वाकांक्षाओं को, हमारी आवश्यकताओं को, जो हमारी जरूरत की दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं, उन्हें भरीपूर्ण रूप से समझ सके और उनको विस्तृत रूप से उनके बारे में वो उनकी मतलब एक सामान्य रूप से क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, अगर आप उन्हें बोलोगे तो वो उसी के अनुरूप आपको सहायता प्रदान करेंगे। चाहे वो कोई एक छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो। मैं सदैव बोलूंगा, मैं क्या, मेरे साथ जो भी हैं, हम सब भाई बहन जितने भी हैं, आप मेरे से ही नहीं, इन सब लोगों से पूछ सकते हैं। मैं नहीं, समाज बोल रहा है यहाँ पर कि राम सिंह नेताजी का एक बहुत बड़ा योगदान है, एक स्पष्ट योगदान है, और उस बहुमत के साथ हम उसको विजयी बनाएंगे और राम सिंह नेताजी ही आएंगे इस बार। सर, अक्सर देखा जाता है कि बदरपुर विधानसभा की जो सीट है, यहाँ पर जो जनता है वो अक्सर हर 5 साल में अपना विधायक जो है, या आप सरकार कह लीजिए, वो अक्सर चेंज करती रहती है, तो क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, सरकार चेंज करना ये तो चलिए, एक समाज में जो एक मनुष्य का मतलब एक जो आम समाज का जो अपना हक है वो प्रत्यक्ष रूप से वोट देती है। सबसे पहले सब वोट दें, सब अपने अधिकार का परिपूर्ण उपयोग करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो चेंज कर रही है तो वो उसी को देखती है, क्योंकि जनता वो है जो किसी को क्या दे रही है, किस प्रकार से वो, किसको कैसा प्रॉफिट मिल रहा है, उसको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जनता देख रही। जनता बहुत जागरूक हो गई है इस समय। पुरानी वाली जनता वो नहीं है कि आपने कुछ बांट दिए या आपने कुछ कर दिया तो मतलब जिसके कारण जनता बिक गई। जनता बिकाऊ नहीं रही। जनता के सामने वो अपने सत, मत और प्रत्यक्ष तीनों चीजों को देख के साम दाम दंड भेद, जिस प्रकार नेतागण अपना उपयोग करते हैं, उस प्रकार जनता भी पूर्ण रूप से देखती है। आप नॉर्मल देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के रूप में जो आम आदमी पार्टी, राम सिंह नेताजी, जिसको आप बोलेंगे कि एक मनुष्य के जीवन में, आप एक महिला वोटर, आप एक महिला हैं यहाँ पे जो कि रिपोर्टर हैं, आप एक महिला हैं, आप खुद देख रही हैं, एक सामान्य एक महिलाएं जो कि नौकरी पे, जॉब पे नहीं जा पाती थी, लेकिन इस समय जो वो बसों में जा रही हैं, जो अपनी वो उसका भरपूर आनंद ले रही हैं। एक प्रकार से ये कहिए कि मनुष्य को एक स्पष्ट रूप से कई चीजें हैं जिसको उनको बेनिफिट्स मिले हैं। अभी अब देखिए, महिलाओं को जो कि टिकट नहीं ले रही हैं, इवन अपनी जॉब, अब वो खुल तो गई हैं, उनको दबाव में रखा जाता था, उनको प्रेशराइज किया जाता था, आप कहीं नहीं जाओगी, आप कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन वो कर रही हैं, वो जॉब पे जा रही है। सब कहते हैं ना कि लक्ष्मी माता, धन अर्जन, जब धन आता है तो उसका स्रोत भी होता है, और महिलाएं उस कार्य को कर रही हैं बखूबी। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि महिला और पुरुष में भेद है किसी प्रकार का। जो महिला हैं, पुरुष से कहीं आगे बढ़कर महिला हैं, और उसमें एक बहुत अच्छा योगदान है जो कि फ्री बस यात्रा का इन्होंने शुरुआत की। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका भी नुकसान है, इसका भी फायदा है। हर चीज का आप देख लो, उसके फायदे और नुकसान होते ही होते हैं। अक्सर अपोजिशन पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी पर अक्सर इल्जाम लगाती है कि जो अब 2100 रुपए वाली जो इन्होंने मुहिम शुरू करी है महिलाओं के लिए, ये लॉलीपॉप जनता को फ्री का दिया जा रहा है। क्या ये सच है, या फिर इस पे भी कुछ और प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो उसको ये भी कहा जा सकता था कि जब हम फ्री बस यात्रा करवाएंगे, या हम महिलाओं की समृद्धि के लिए कुछ और शुरू करेंगे, या हम आम जनता की जो हॉस्पिटलाइज, जो हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जो हॉस्पिटल में बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, एक सामान्य आदमी को भी जो आप प्रॉपर अपनी आप इलाज करवा सकते हैं, और उन चीजों के बारे में आप जो स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा,
जो कि एक सामान्य जीवन में एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। इस चीजों पर जब हो रहा था, जब इसके बारे में भी कोई भी नेता, कोई भी सांसद अपनी चीजों के बारे में बताएगा तो वो तो यही बोलेंगे कि भाई लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं और आपको केक खिलाए जा रहे हैं, आपको मिठाई के रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं और आपको लालच दिया जा रहा है। लेकिन उसको करते हुए और प्रत्यक्ष रूप से उसको बहुत सुचारू रूप से जीवन में और जीतने के बाद या फिर पार्टी में आने के बाद में उसको सुचारू रूप से कंटिन्यू रखना, वो एक बड़ी बात होती है। आप बोल दो किसी को मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन फिर उससे ना करो और फिर उससे पीछे हट जाना, वो चीज नहीं मिलेगी आपको आम आदमी पार्टी के अंदर। मतलब आपके कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके धरातल पर करके दिखाती है, जो कहती है वो करती है, और नेता वही चाहिए कहा हुआ और करा हुआ, जो कि कहे उसे फेंके नहीं कि हम तो जीत गए, चलो हम 5 साल के लिए सोए मौज करें, अब हमारा क्या है, कौन हमें पूछने वाला है। आम जनता, आप इस बात को मानती है कि यदि आप लोगों का सपोर्ट ना हो, रिपोर्टर्स और जो पत्रकार और जो मतलब इवन अखबार और जो चीजें हैं इसके बीच में आप लोगों का सहयोग ना हो, तो आम आदमी तक, एक सामान्य मनुष्य के जीवन तक रिपोर्ट्स, समाचार कैसे पहुंचेंगे। बिल्कुल। लेकिन वो जो पहुंच रहे हैं वो इसी के माध्यम से पहुंच रहे हैं। अब आप जो इन चीजों को बता रही हैं, कर रही हैं, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, सिंपल सी बात है जी। ये थैंक यू सर।